ये रेलगाड़ी और नाव धारा के महत्वपूर्ण क्या है इसमें सूत्र। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सम इम्पोर्टेंट जो कि आपके जो कि सूत्र होंगे। पहले ध्यान देना इसमें, पहले हम लोग रेलगाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की अगर बात कही जाएगी इसमें, तो रेलगाड़ी में आप सिंपल तरीके से क्या कहोगे इसमें कि दो रेलगाड़ी, जैसे दो रेलगाड़ी हैं, दो रेलगाड़ी, ठीक है। तो दो रेलगाड़ी, एक को मैं मान लेता हूँ x और एक को मैं मान लेता हूँ y। दो रेलगाड़ी है, तो इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, इसको क्या करेंगे आप लोग, सेकेंड कर लीजिएगा, ठीक है। एक की जो स्पीड है, स्पीड में मान लेता हूँ x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। और एक को मैं मान लेता हूँ y किमी प्रति घंटा है। एक को x किमी प्रति घंटा मैं मान लेता हूँ और एक को क्या मैं मान लेता हूँ y किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसे, तो सिंपल तरीका इसका ये होना चाहिए कि अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दो रेलगाड़ी अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की जो चालें होंगी, ये रेलगाड़ी है, ये भी रेलगाड़ी है, दोनों की, इसकी x हो गया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अगर एक साथ माने एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो x जो ज्यादा होगा उसमें से घटा दीजिए, x माइनस वाई किमी प्रति घंटा होगा, ठीक है। एक ही दिशा में जा रही हैं। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, ये एक ही दिशा के लिए हो गया, एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है। अब जो है कि दो रेलगाड़ी, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि दो रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में, ऐसे विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ये हो गया रेलगाड़ी और ये भी हो गया आपका रेलगाड़ी। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। अब जब दोनों जाएंगी तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो दोनों की हम लोग स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा किमी प्रति घंटा, ठीक है। ये विपरीत दिशा की हमने बात किया है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और सिंपल आप लोग यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, इससे इसको याद कर लीजिएगा कि 1 किमी प्रति आवर इज इक्वल टू होता है 5 बाई कितना 80 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये रेलगाड़ी का कंडीशन हो गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है कि अब हम लोग चलते हैं धारा के विषय में, नाव तथा धारा के विषय में। नाव तथा किसके विषय में, धारा के विषय में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नाव तथा धारा के विषय में। नाव तथा धारा के विषय में हो गया, ठीक है। तो नाव तथा धारा के विषय में अब देखते हैं इसमें, जैसे नाव, ये धारा हो गया, ये जो नाव हो गया, नाय मान लेते धारा, जो नाव की चाल है वो x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की चाल जो है y किमी प्रति घंटा है। धारा की चाल ये हो गई, नाव की चाल ये हो गई। तो सिंपल आप इसे लिख सकते हो कि नाव तथा धारा, नाव तथा धारा। तो यहाँ पे जब नाव जैसे नहीं होता है, अगर यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो यहाँ पे लिखोगे कि धारा की दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल। तो ये बताइए कि अगर धारा की दिशा में नाव जाएगी तो अगर इसकी स्पीड x किमी प्रति घंटा है,
इसकी स्पीड y की प्रति घंटा है, तो दोनों की चाल को हम लोग जोड़ न देंगे तो हम लोग बहती हुई चली जाएगी। अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो कितनी स्पीड से जाएगी, y की प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई चली जाएगी ना वैसे। तो हमारा कहने का मतलब कि इसकी स्पीड आपको दे दिया गया x की प्रति घंटा, इसकी स्पीड दे दिया गया है y की प्रति घंटा, और दोनों की चाल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, x प्लस वाई की प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई बहती हुई चली जाएगी वो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें, x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। ये समझ में आया। धारा की दिशा में नाव की चाल। अब हम लोग निकालेंगे इसमें धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। यहां पे लिखोगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या करोगे कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर निकालना होगा तो जो नाव की चाल है इसमें से धारा की दिशा, धारा की जो चाल को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, ये देखते हो कि धारा जिस दिशा में बहती है, अगर नाव इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी तो उसको कठिनाइयां होंगी ना जाने के लिए। तो हमें जो कि धारा क्या करेगी, उस तरफ प्रेशर देगी। ठीक है, और नाव उसकी, अगर मान के चलो कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, कम है, अब विपरीत जाएगा तो ये कभी ये नाव आगे नहीं बढ़ेगी। इसकी स्पीड क्या होना चाहिए, धारा की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, तब विपरीत दिशा में जो कि नाव आसानी से जा सकेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस वाई किमी प्रति घंटा। ठीक है, ये मैटर समझ आ रहा है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि x जो है नाव की चाल हो गई, और x जो कि किसकी चाल हो गई, नाव की चाल हो गई, और y किसकी चाल हो गई, धारा की चाल हो गई। तो सिंपल तरीका आप निकाल सकते हो इससे कि अगर हमें निकालना होगा कि धारा की चाल, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट पे भी आप लोग लगाओगे तो लग जाएगा इसमें, पहले इसको नोट कर लो। ये जो है कि आपका धारा की दिशा में नाव की चाल निकल गया है, ये जो है कि आपका धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकल गया है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट बताया था आप लोगों को। और इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है कि अगर सिंपली अगर आपसे ये पूछा जाए कि चलिए बताइए जो x होता है, x आपको पता होगा, मैंने x बताया था कि जो कि नाव की चाल है, ये आपको किसका है, ये नाव की चाल है ना, नाव की चाल है। ठीक है, ये किसका चाल हो गया, ये धारा की चाल है। ठीक है, मैंने ऐसे बताया था आपको। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको बताया कि समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 माने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा धारा की दिशा में, हो गया, धारा की क्या होगा, दिशा में नाव की चाल, प्लस जोड़ेंगे ना सबको, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में किसकी चाल, नाव की चाल। ठीक है, अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो y y कैंसिल होगा, तो बराबर कितना है, 2x आ गया। अब क्या करोगे इसे, तो कितना आएगा इसमें, दोनों डिवाइड कर दो, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, डिवाइड के फॉर्म में क्या होगा, 2 इक्वल टू कितना हुआ, x। ठीक है, अरे लिखोगे ना x, x क्या चीज है, x है नाव की चाल है, x जो है कि नाव की चाल हो गया। ठीक है,
तो इसी तरह नाव की चाल हो गया। फिर अब क्या करोगे इसे, अब जस्ट आप लिख सकते हो इसे, अगर आपको निकालना होगा इसमें धारा की चाल तो क्या करोगे, घटा दोगे। क्या करोगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखोगे कि धारा की दिशा में, ठीक है, नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। अब बताओ कि ये तो अगर घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस होगा कि नहीं, यहाँ पे ये माइनस तो ये खुद प्लस हो जाएगा, तो ये 2y हो गया। तो y बराबर कितने हो जाएंगे, y बराबर जो कि अपान में लिख दोगे इसमें, वही जो कि आपका हो जाएगा धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल डिवाइड के वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई 2 हो गया। बस ये y की वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो कि क्वेश्चन को यहाँ पे जो कि अगर आपको ये पता होगा कि नाव की चाल जो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पता है, धारा की दिशा में नाव की चाल पता है, तो आपसे पूछेगा कि धारा की चाल क्या हो जाएगी, तो सिंपल तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए सर। जैसे ये आपका क्वेश्चन दे दिया गया इसमें कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर लंबी है और 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वह दूसरी ट्रेन जो कि 100 मीटर लंबी है, 100 मीटर क्या है, लंबी है, उसी दिशा में 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चलने पर पार करने में लगा समय हमें ज्ञात करना है, मतलब पार करने में लगा समय में फाइंड आउट करना है। तो जस्ट आप क्या करोगे इसे कि बताइए कि अगर ट्रेन है, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे अगर ट्रेन है चाहे वो आपका ये 200 हो गया, उसी दिशा में माने सेम डायरेक्शन में मान लेते हैं ये 100 मीटर लंबी है, तो दोनों अगर एक दूसरे को पार करेंगी तभी ना होगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि एक या तो इस कंडीशन में और दूसरा इस कंडीशन में रहेगा, तभी ना आपको समझ में आएगा कि भाई ये दोनों अच्छी तरीके से क्या हो गई हैं, एक दूसरे को पार कर गई हैं। ऐसे लिखोगे ना, तो हमको क्या करना होगा, दोनों को हमें जोड़ना होगा। हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा टोटल लंबाई निकल जाएंगी। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, दूरी तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, दूरी हमारा उतना ही होगा, 200 प्लस 100 बराबर कितना हुआ का 300 मीटर आ गया, ठीक है। 300 मीटर आ गया तो सबको हमको आपको क्या करना होगा, अगर उसी दिशा में चलनी है, माने ट्रेन के लिए तो चाल कितना होगा, उसी दिशा में एक ही दिशा के लिए चाल कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में जाएगी तो चाल आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 60 किमी 54 किमी घटा दो, किमी प्रति घंटा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6 किमी प्रति घंटा। तो आप लिख सकते हो 5 बाई में कितना 18 मीटर पर सेकेंड, 18 5 बाई में कितना 3 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब दिया इसमें क्या चीजें कि लगा मतलब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, आप जानते हो कि समय बराबर होता है दूरी बाई में कितना 4, और दूरी कितना है इसका 300 मीटर, बाई में कितना 5 बाई में 3,
तो ये आपका समय कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दो 300 इंटू 3 बाई में कितना 5 6 60 36 18 180 सेकंड लगेगा इसको पार करने में। 180 का मतलब ये हुआ कि आपका 3 मिनट, ठीक है। तो इतना आप नोट कर सकते हैं।